तारीख है 22 जून 2022। समय हो गया है 12:18 AM। धमकी दे दे जगमुआ, मंडल डराना कोई। धमकी दे दे जगमुआ, मंडल डराना कोई। जैसे ही मंडल भप करे, सबकी गीली होए। देखो भैया, आप इंडियन आर्मी में रह के ना गलती मत कर देना जूश बोलने की, मारेंगे बहुत। और आप जो कह रहे हो ना कि अगर मेरे यहाँ पे कोई एक एक्स्ट्रा बंदा मिल गया ना, उसके बाद बताऊंगा। तो मुझे ही एक्स्ट्रा समझ ले हैं, मुझे ही एक्स्ट्रा समझ ले। आ जा, मतलब हाथ में हथियार, वर्दी और बुलेट प्रूफ पहन करके 4-10 लौंडे साथ में लेके तू चौड़ा हो रहा है। ये क्लिप आई है इस बंदे की हिंदुस्तान टाइम्स में, अभी ट्विटर पे मैंने रिट्वीट करी है। उसमें गेट में जो ताला लगा रहा है ना, या पर्चा सा चिपका रहा है, वो है ये बंदा। कहता जोइश है। तो तू जोइश है तो ये तेरी परेशानी है या तुझे तकलीफ है? क्या बात होगी? मतलब क्या तेरी डिसएडवांटेज है क्या? इजराइल में कुछ ज़्यादा खुजली हो रही है क्या तुम्हारे? अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, अपने इजराइल जाओ। वो वैसे ही क्या कहते हैं, वो वाली कहानी करके बैठ गया, आ बैल मुझे मार। समझ में आ गई? मतलब खामखा जो है 5 देशों का नाम ले करके जो है धमकी दे बैठा। अब तो इंडिया तक तो बाद में पहुंचेगा, तू पहले वहीं निपट लेना। तुर्की है, यूएई है, बहरीन है, अरे तेरा ये सऊदी अरेबिया है। मतलब दिमाग तेरा पैदल है क्या? और उधर से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दी, तू जानता है इस बात को? नहीं पता तुझे? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने कह दिया इसराइल को, कर रुक तुझे हम बताते हैं अब। इसीलिए मैंने जो है ना बीएई सिस्टम और एल्बिट सिस्टम का जो संचालन है ना, डोनाल्ड ट्रंप साहब को दे दिया। चलाओ, नहीं समझे? सऊदी में मुझे तुम 16 सुपर सिटीज बनाने से रोक लोगे? तुम पागल हो गए यार। मतलब हाथ में एक बंदूक और एक वर्दी और एक बुलेट प्रूफ पहन के तुम सुपर सिटीज रोकने चले हो? तुम पगला गए हो क्या बे? हैं? इजराइल के पल्ले है क्या? दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या तुम्हारा? ये तुम्हारी रसद बंद कर देंगे इजराइल की। तुम जानते नहीं हो भी इन लोगों को। और उधर से सऊदी सऊदी के क्या कहते हैं, तुम्हारा सऊदी, दुबई, इन सब के जो सुल्तान, किंग, प्रिंस हैं, वो वैसे तलवारों में धार लगा रहे हैं। तुम जानते भी हो तुम क्या क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो। मैं तो यही कहूँगा यार, और तो कोई बात नहीं। और तुझे मैंने कह दिया, तू यहाँ कह रहा है कि कोई भी मेरे घर में कि कोई एक्स्ट्रा बंदा दिखा फिर बताएगा तू। मुझे ये एक्स्ट्रा समझ लेना। आ जा जम्बर जी, आ जा। क्या हो गया? तो मिटा दूंगा तेरा दिमाग की खुजली।
और नहीं तो कश्मीर तो आना ही है मेरे को, उस तरफ भागियो मत पर हाँ ये जरूर है कल सुबह तक जिंदा रही हो। अब जब ये बात कह दी इंडियन आर्मी को कि कश्मीर में से आप पकड़ ढीली मत करना, उसके बाद कोई बात रह जाती है, हैं? पैसे हथियार किसी मामले में मैंने कोई कमी नहीं रखी, उसके बाद भी क्या पाकिस्तान को खाले कुत्ते ने काटा है क्या, या पागल कुत्ते ने काटा है जो इंडियन आर्मी से पंगे लेगा? वो बाजवा हकीकत शुरू से जानता था, इसलिए वो ज़्यादा नहीं बोला। समझ में आई? जिनको हकीकत पता थी ना, उनमें से किसी ने जो है फालतू कुछ नहीं बोला। हद हो गई। अरे भाई तू जूश है, मैं ये पूछ रहा हूँ तेरी ये डिसएडवांटेज है, तेरी परेशानी है, तेरे कोई बीमारी है, किस बीमारी का नाम है क्या जूश? मैं तो अपने कोड से बाहर काम नहीं करता, मेरा कोड है भाई हिंदू मुसलमान HM कोड है मेरा, मैं तो नहीं करता अपने कोड से बाहर काम, जो मर्जी बिगाड़ ले तू। भले क्या कहते हैं काबा में रहने वालों को भला लगा चाहे बुरा, मैं जा ही नहीं रहा काबा के मामले में, पढ़ ही नहीं रहा। वही जो बुरा कहते हैं बुरा करेगा सो बुरा पाएगा। मैं तो नहीं कहता तू ये तोड़ या वो तोड़, हाँ भाई तू साबित कर दे, कानूनन जो बनता है वो करो, बुरा मत मानना भाई तुम लोग मुसलमानों को, कहीं और बना लो यार पैगंबर साहब के यादगार, कोई रोक रहा है तुम्हारे को? हमेशा के लिए मामला ही समाप्त है, छोड़ना। मैं तो ऐसा इंसान हूँ, वहाँ से मिट्टी खो दो ले जाओ कहीं और रख दो, बोलो बढ़िया जी वही नमाज बना दो, वहीं एक मस्जिद बना के बिलाल बुला के जान लगा दो, बात खत्म है। मैं इतना दिमाग नहीं लगाता मैं किसी से, कौन चूश नहीं है ना मेरे पास, कोड नहीं है ना मेरा, जिसका होगा वो समझेगा। हजरत मोहम्मद कोड है तो है, रच कोड है तो है, क्यों रखा मेरा नाम हितेश मंडल भाई? मैंने कहा था रखो, वो तुम समझो ना। अब वहाँ पे अगर ये आपस में लड़ रहे हो तो ये समझेंगे, मैं तो नहीं जा रहा लड़ने भाई, मेरे तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, चलते रहेंगे, साफ सीधी बात है। क्यों मैकडोनल्ड का सऊदी अरेबिया में नहीं है, हैं? बता ना, क्या मैकडोनल्ड इंडिया में नहीं है क्या? अब मोदी जैसे अनपढ़ गवार को जो है मैकडोनल्ड का बर्गर जो है विदेशी खाना लग रहा हो, तेरा क्या नाम है मोहन भागवत को, RSS वाले को, तो मैं क्या करूं उसमें? तो तू खोल देता ना कुछ बढ़िया सा, सस्ता लगवा देता तू। तो तेरे पास देख ये कहावत है बड़ी बढ़िया, मोहन भागवत और RSS के बस की तो है नहीं कुछ। हाँ भाई RSS ने अब तक इस देश में कितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किए, मैं भी तो सुनो, कितने लाख करोड़ अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करा दी भारत में। हाँ जी मोहन भागवत साहब, क्या बात होगी, वो क्या किया मैं भी तो सुनो, है? वो कुछ तो होगा, वहाँ सऊदी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या परेशानी हो गई? वो दे दिया प्रोजेक्ट मैंने, और भारत के अंदर 300 सुपर सिटीज बना रहा हूँ दुबई जैसी, कोई दिक्कत है? फिर वही बात है, तुम्हारे यहाँ NBCC से ने जो बिल्डिंग बनाई तुमने देखी, 10 बंदे तो उस बिल्डिंग के पीछे पड़ गए। कहता ना गांव बसानी मंगते पहले आ गए। तो तुम देखो ना हिंदुस्तान फैब की हरकत देखो ना, यहाँ तो फुल स्पीड में काम चलता, फुल स्पीड में टकाटक 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 टकाटक। वही वाली बात वही यहाँ पे कहता है ना खुद करो ना दूसरे को करने दो। LED बल्ब तुमने बनाया, जिसका प्रचार मोदी करे जा रहा, RSS का गुर्गा बन रहा है। LED तूने बनाया था, बड़ा चौड़ा होकर चिल्ला रहा है LED बल्ब तू भारत माला जैसे आविष्कार तूने किया हो। थॉमस एडिसन का नाम सुना है? GE कंपनी का मालिक था वो, थॉमस एडिसन जनरल इलेक्ट्रिक का मालिक था, समझ गया? थॉमस एडिसन GE जनरल इलेक्ट्रिक का मालिक था वो कंपनी का। मैंने खरीदी GE,
तूने बनाया था एलईडी बल्ब, तूने आविष्कार किया। अच्छा जी, मोदी ले आया भारत में एलईडी बल्ब, तूने आविष्कार किया था, पेटेंट खरीदियो। अबे जी कंपनी का मालिक हूँ मैंने खरीदी। जिस दिन मैंने ना सालिवान अग्रवाल के यहाँ से ट्वीट किया था, ईमेल भेजी थी कि हम विश्व के सबसे भाग्यशाली वेंडर हैं कि हमारा क्लाइंट जो है थॉमस एडिसन है, उसी दिन उन्होंने कंपनी मेरे नाम कर दी थी। कह रहे तेरी हुई, कर तू उस कंपनी की ना औकात पहचानता है, वर्थ पहचानता है। उस दिन सालिवान अग्रवाल की गांठ हवा ले गई थी, उसी दिन से चिढ़ता था वो मेरे से। जानता तू, जनरल इलेक्ट्रिक ने कंपनी छोड़ दी थी उस दिन, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ और चेयरमैन ने। कह रहे इससे सुंदर वेंडर नहीं हो सकता कोई। जब अग्रवाल को बोला गया, अग्रवाल की गांठ हवा ले गई। अग्रवाल बदतमीजी करने लगा वहाँ पे। उन्होंने कहा साइड हो जा तू, चल बगैया से, एम्प्लॉय है तेरे यहाँ वो, और नियम है, एम्प्लॉय हमें पसंद आ गया, पैसे बोल। बाकायदा शालिवान अग्रवाल ने जी इलेक्ट्रिक से पैसे लिए थे, बिल्कुल लिए। कह रहे दोबारा मत बोलिए इस एम्प्लॉय को कुछ। मैंने ईमेल ड्राफ्ट करी थी। जबरदस्ती पतंग उड़ा रहे हो तुम बीच में, हैं? हाँ बे, तो मैं भी तो सुनो यार, किया क्या? एक वो बना दी तूने यार, क्या नाम है, पटेल की मूर्ति, वो क्या बिजली बनाती है, गरीबों को खाना देती है, घर मकान है। 26,000 करोड़ की मूर्ति जो है 6,000 करोड़ में दिखा रहा, बाकी पैसा कहाँ है? क्यों? कह रहा जी भारत में बन रही है, और पता चला लार्सन टूर्बो वाले जो है क्या कहते हैं चाइना से बनवा के ला रहे हैं। कह रहा नहीं जी इंडिया में ही बन रही। इतने झापड़ मारूंगा ना तेरे खींच के। उसके सारे जो है क्या कहते हैं, उसका ड्राफ्ट जो है, सब कुछ जो है, उसके पार्ट्स वगैरह यहाँ पे तो असेंबल हुई है ना मूर्ति। जबरदस्ती दांत फाड़ रहे सुबह से। एक मुझे इनका जो है टीममेट जो है खूब दांत फाड़ रहा। बताओ यार, इंडियन आर्मी खरीदने चला ये। अच्छा, डिमोनेटाइजेशन के बाद बचा तुम्हारे पास कुछ? तो मैं इंडियन आर्मी का मोरल डाउन होने दूं, जो इतने वर्षों से भारत की सेवा करते आए हैं? मैं इनको होपलेस हो जाने दूं? क्योंकि आर्मी वाले पैसा नहीं कमाते ना यार, खर्च करते हैं वो, हैं? क्या करूं मैं, बता ना। अच्छा, मैंने पूछा तो मुंह बंद हो गया सबका, हैं? क्या हो गया? बराक हुसैन ओबामा को मारने के ऑर्डर मैंने दिए, बोलती बंद। डिमोनेटाइजेशन में चोंच नहीं खुल रही। इन मूर्खों की देखो अकल, पता है क्या कह रहे? भाई गोल्ड तो वहीं रखा है, इसका कागज हमने बदल दिया, यही तो नहीं होता ना। मान ले जमीन मकान ये है, और इसका कोई और प्रॉपर्टी का कागज बना के बैठ जा, मार नहीं खाएगा? पूछेंगे ओरिजिनल कागज कहाँ है इसका? नहीं समझा तू? अबे उस गोल्ड का जो है ना वो प्रॉपर्टी, वो गोल्ड प्रॉपर्टी है, उसका पेपर है वो। इस ऐसे समझाऊं अनपढ़ गवारों? अरे भाई तेरा मकान है, मान ली बात, तो पेपर तेरे है ना उसके। मैं उसका नया पेपर ले आऊं, ये मकान तो वही है, ये है नए पेपर, और उसका कह दो तेरा मकान का पेपर इलीगल है, मैं जो लेके आ रहा हूँ ये ओरिजिनल है। ये है मोदी की सोच। अरे भाई जिसका पैसा है गोल्ड उसी का होगा, चाहे तू देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति क्यों ना हो। मेहनत के कमाया पैसा मेहनत कस का ही होता है। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का लॉ है, चाहे तू कोई हो, किसी की जेब का पैसा तेरा नहीं है। अब और कैसे समझाऊं तुम्हारे जैसे अनपढ़ गवारों को, भारतीय जनता पार्टी के, भारत के नेताओं को? अबे भाई, अबे मोदी, गुजरात में तेरा मकान है, तेरी माँ रह रही उसमें, प्रॉपर्टी के पेपर उस पे होंगे, मैं बन गया भारत का प्रधानमंत्री या और राष्ट्रपति, और मैंने कह दिया भाई तेरा पेपर जो है वो डुप्लीकेट है, कागज का टुकड़ा है, ये है असली जो अब मैं दे रहा हूं, ये रखो। तू मान लेगा? ऐसे ही अबे भूतनी के अनपढ़ गवार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रखा हुआ गोल्ड
वो जो जेब में लोग प्रॉपर्टी के कागज लेके घूम रहे हैं ना, नोट, वो कागज का टुकड़ा नहीं है, उस गोल्ड जो है ना, ठोस प्रॉपर्टी के पेपर हैं वो। कभी भी जाकर अपनी प्रॉपर्टी मांग सकता है बंदा। अब तेरे समझ में आ रही है पिछवाड़े की पैदाइश? क्या माँ का लोड़ा भोसड़ी का चूतिया की पैदाइश है बहन का लंडे। अब तुम सारे ही माँ के लोड़े पागल ही हो क्या भारतीय जनता पार्टी में? ये सारे नेता पागल हुए फिर रहे हो। अब माँ के लोड़े इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कानून है बहन के लौड़े चूतिए। चाहे तू देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, लेबर का पैसा लेबर का है माँ के लोड़े चूतिए। तू उसका पैसा नहीं छीन सकता। कोई कानून ले आ तू गंडवे। बहन के लोड़े सरकारी एम्प्लॉय को भी ना नौकरी के बाद तनख्वाह देनी पड़ती है कुत्ते के बीज। ये बहन के लोड़े छिनार चोदी के, इन लौड़ों को समझ ही नहीं आ रही। बहन के लौड़े साले माँ की चूत मारी इनको इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है। यही बात इस लोड़ू भुवनेश्वर आने का समझ में। बहन के लोड़े मकान तेरा है तो प्रॉपर्टी के कागज तेरे हुए ना। कल को कोई दूसरा अगर प्रॉपर्टी के पेपर लेके आ जाएगा कि मैं राष्ट्रपति भवन से हूं, ये है नए कागज, तो क्या भुवनेश्वर राणा मकान छोड़ देगा? मकान भुवनेश्वर राणा का नहीं होगा। मैं आज हितेश उसके पास जाके बोलूं मैं बन गया भारत का राष्ट्रपति, मकान छोड़, मेरा हुआ, क्या वो मान जाएगा? वो कीमत मांगेगा भाई। अब कीमत मैं दूंगा हिसाब से भाई। मान लो उसका मकान की कीमत 1 करोड़ है, मैंने कहा यार 2 करोड़ रख ले भाई, मैं मेरे को चाहिए तो चाहिए, बस बात खत्म है। पर 2 करोड़ के जो है मैं 10 करोड़ थोड़ी दे दूंगा उसे। चूतिया इतनी सी बात तेरे समझ नहीं आ रही क्या गांडू? बहन के लोड़े भोसड़ी के गोल्ड जो है वो प्रॉपर्टी है ठोस, और वो कागज का जो नोट है ना वो उसकी अटॉर्नी है माँ के लोड़े। और कैसे समझाऊं तुझे भोसड़ी के? रजिस्ट्री मान ले भोसड़ी के बहन के लंडे चूतिए। अगर तू उसे कह रहा है आपकी जेब में पड़ा हुआ कागज का नोट रद्दी है, तो माँ के लोड़े वो गोल्ड खत्म, भोसड़ी के वो किसी का नहीं हुआ। तूने इलीगल कह दिया, जांच हो जाएगी उसकी गंडवे। अगर मैं ये अनाउंस कर दूं कि भुवनेश्वर राणा की प्रॉपर्टी का कागज गैर कानूनी है, तो कोई और अधिकार नहीं कर सकता। पुलिस वाले आके जांच करेंगे मकान किसका है। भोसड़ी के लोड़ू जी, माँ के लोड़े गांड की पैदाइश है ये बहन के लंडे चूतिया। क्या बहस करना चाहता है मेरे से तू? हैं? माँ के लोड़े सेंट्रल आर्मी अलग है, बहन के लैंड इंडियन आर्मी अलग है। इंडियन आर्मी वॉर लड़ने से पहले जो है ना बॉन्ड साइन कर लेती है, आदमी मरते हैं बहन के लैंड चूतिए। 22 लाख से ज्यादा की आर्मी रखना अलाउड नहीं है ऑल ओवर वर्ल्ड में। इसलिए मैंने 9 करोड़ की आर्मी पता है कैसे बनाई? अलग अलग देशों में बना दी है। कहना मेरे ही मानते हैं वो। समझ में आ गई? 5 स्ट्राइक कोर से ज्यादा स्ट्राइक कोर नहीं बन सकती। 3 लाख की स्ट्राइक कोर होती है, 15 लाख, और 6 लाख 7 लाख होते हैं तेरे पैरामिलिट्री। इससे ज्यादा नहीं रख सकते, नियम है, वरना पॉपुलेशन पे असर आ जाता है। क्या माँ का लोड़ा भोसड़ी का पागल आदमी पैदा हुआ भोसड़ी का। तो माँ का लड़े तो गुजरात का पाप भोसड़ी का, तो मरता क्यों नहीं हराम के जने? और ये माँ का लड़े चूतिया और बनाए फिर रहा तू साथ में। इतनी सी हिंदी समझ नहीं आ रही तेरे? अबे बहन के लोड़े शक्तिकांत दास चूतिया, तेरी माँ की चूत। जब तूने कह दिया कि ये कागज जो उससे वो सब बिलोंग करेगा ही नहीं ना, कर जाएगा। तू कहेगा तो हो जाएगा। तेरी माँ चोद देगा वर्ल्ड बैंक बहन के लौड़े, क्योंकि तूने यहाँ रद्दी कर दिया गोल्ड। किसी जरूरी नहीं है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रखा हुआ गोल्ड और उसकी वैल्यू करेंसी भारत में ही चल रही हो सकता है वो किसी कारण से रूस ट्रेवल कर गई हो। वो नंबर देखेंगे माँ के लोड़े नोट के, इस नोट के नंबर को देखने के बाद पता करेंगे इसका गोल्ड कहाँ रखा हुआ है। अजीब बहन के लोड़े पागल है भोसड़ी का। बैंकिंग नहीं पता क्या तुझे?
समझ में आ गई? हर नोट के नंबर के हिसाब से गोल्ड का वॉल्ट होता है कि ये जी इस वॉल्ट से बिलोंग कर रहा है और इसका गोल्ड यहां पे है। नोट के साथ गोल्ड ट्रेवल नहीं करता। अगर तूने यहां पे बैठ करके उसको इलीगल कह दिया और रूस में रखा हुआ इंडिया का रुपया कागज की रद्दी हो गया और उसके वर्थ गोल्ड जो है भोसड़ी के अमेरिका में रखा है, वो मां चुदवाने के लिए देखा तेरे को वापस? मां चुदाने बहन के लोड़ा ये इलीगल है, जांच होगी इसकी, और तूने कह दिया रद्दी। अब तू कह रहा है कि नया कागज, वो नया कागज बना रहा है मां के लोड़े। प्रॉपर्टी कहाँ है? प्रॉपर्टी तो पुरानी है, कानून है भोसड़ी के। पुरानी प्रॉपर्टी का नए कागज नहीं बनते मां के लोड़े। ट्रेस कहाँ है? तूने तो रद्दी कह दिया उसे, इलीगल कहा है तूने उसे। फिर अब भी नहीं समझ में आ रही तुम्हें बहन के लोड़े चूतियों? ये माँ के लोड़े इंडियन पॉलिटिशियन बहन के लोड़े इतने भोसड़ी के पागल है। मेरे को समझा रहा अभी 3-4 दिन पहले इसका एक बंदा कह रहा है यार गोल्ड तो वहीं रखा हुआ। अबे बहन के लोड़े पागल के बच्चे, उस गोल्ड का जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ है माँ के लोड़े? उसको तू रद्दी बोल चुका है कुत्ते के बीज। इतनी सी बात इन बहन के लोड़े चूतियों को नहीं समझ में आ रही है। वर्ल्ड बैंक वाले हंस रहे बैठ करके। महाचुदाना बहन के लिए हमें क्या मतलब है? वो तो इतनी बहस नहीं करते। ले भाई वो तो साइन कर देंगे, कर्जा तुम्हारे सर पे चढ़ रहा है। माँ का लोड़ा चप्पल ही चप्पल मारूंगा मुंह पे भोसड़ी के जिस दिन तू मेरे सामने बैठ गया। समझ में आ गई? नहीं समझ में आया तुम्हें? अब भी नहीं समझ में आया क्या? वह माँ के लोड़े मैंने बताया भोसड़ी के, इन्हें माँ की चूत इसकी बहन के लोड़े ने नोट के नंबर भी बदल दिए। तो नया वॉलेट कहाँ है? नया वॉल्ट कहाँ है? बहन के लोड़े बनाया तूने गोल्ड वॉल्ट, कहाँ है गोल्ड? भोसड़ी के तेरी मां की चूत 57 लाख करोड़ 57 ट्रिलियन का मैंने जो वर्ल्ड बैंक में जो मैंने पैकेट डाला उसका वॉल्ट तैयार कर रहे हैं। वो गोल्ड रखेंगे वहां पे, तब चलेगी करेंसी। अब कौन से नोट के नंबर का वॉल्ट गोल्ड कहां रखा गया था किसी को नहीं पता। वो सब मां का लोड़ा ले लोड़ा हो गया लसन खत्म। इसने क्या दिया? इलीगल टेंडर है, रद्दी है। उन्होंने कहा माचुदा भोसड़ी का हाथ मत लगा लियो इसे। अब ये लेके आया नया टेंडर, तो बहन के लौड़े कागज बना रहा है खामखा बैठ के। तू एक प्रॉपर्टी उस डीलर को बुला ले और एक रजिस्ट्री वाले को बुला ले, वो दबा के रजिस्ट्री कर दे इन सभी मकानों की। वो कर देगा, तेरी गांड तोड़ देगा वो। मतलब जो गोल्ड पहले से रखा हुआ है बहन के लौड़े तेरी माँ की चूत भोसड़ी के, तू उसका जो है तो उसका नया टेंडर लेके आ रहा है, नए नोट ला रहा है। तेरे बाप का राज चल रहा है बहन के लौड़े चूतिए की औलाद है। जबरदस्ती दिमाग की अपनी मां चुदवा रहा है बहन का लड़ पागल का बच्चा। वे भोसड़ी के तेरी माँ की चूत, प्रॉपर्टी के कागज जितने पुराने हो जाते हैं उतनी वैल्यू होती है। गधे के बच्चे। और अगर कागज खो भी जाए तो तू उसको बताना पड़ेगा तुझे। तू ये कह सकता था माँ के लोड़े भोसड़ी के कि इंडियन करेंसी में 600 करोड़ रुपया गायब है, नहीं मिल पा रहा, तो वो 600 करोड़ रुपए का ट्रेस निकाल कर नए नोट छाप देते, गोल्ड वहीं का वहीं रह जाता।
ये माँ का लोड़ा कह रहा है कि भोसड़ी का प्रॉपर्टी यही है, जैसे भुवनेश्वर राणा कह दे किसी दिन खुद अपनी प्रॉपर्टी को, अपने बेटे को कह दे जी ये जो है ये गैर कानूनी है, इलीगल का, ये तो कागज का टुकड़ा है। फिर अबे पुरानी प्रॉपर्टी के नए पेपर कोई नहीं बनाता, बहन के लोड़े मार बहुत पड़ेगी तुझे। ये प्रॉपर्टी एक्ट है, समझ में आ गई। और गोल्ड और नोट ना प्रॉपर्टी होता है, माँ की चूत तेरी भोसड़ी के, कमोडिटी है। मतलब एक ही गोल्ड का 2 बार बिल काट रहा है ये माँ का लोड़ा, इसको ऐसे समझ लो। किसी सुनार से पूछियो जरा, एक ही इनवॉइस है माँ के लोड़े चूतिए, क्या एक सुनार एक ही पुराने गोल्ड के 2 बार बिल काट देगा? तेरी माँ नहीं चोट देगा वो इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही इनके। तेरे बाप का राज चल रहा है भोसड़ी के, नोट का नंबर चेंज कर दिए। कर दिया तो माँ के लोड़े नए वॉल्ट बनाना, 15 लाख करोड़ का नया गोल्ड का वॉल्ट बनाना। तेरी माँ चोद ने वो उतारू है वर्ल्ड बैंक, समझ में आ गई। 15 लाख करोड़ का नया वॉल्ट बनेगा गोल्ड का। माँ के लोड़े भोसड़ी के, तेरी माँ का यार नहीं हूं मैं जो 57 लाख करोड़ का जो गोल्ड का वॉल्ट बना रहा वो तेरे लिए बनवाऊं। समझ में आ गई, टाइम लगता है उस काम में। वॉल्ट समझता है, तिजोरी बन रही है पूरी, उसमें गोल्ड रखा जाएगा वहां पे 57 लाख करोड़ का। इकोनॉमिकल बॉन्ड है वो, सिक्योरिटी बॉन्ड है वर्ल्ड बैंक में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मैं बनवा रहा हूं। उसके बाद छापेंगे करेंसी। इतनी सी बात नहीं समझ नहीं आ रही यार इसको। मैं इसलिए कई देशों में पेमेंट जो है ना सुअर के बच्चे गोल्ड में कर देता हूं, मैं करेंसी के चक्कर में नहीं पड़ता। सीधा गोल्ड परचेज किया, ले आके दे दी, ले भाई ये पकड़ 600 किलो गोल्ड है, ये 800 किलो गोल्ड है, ये पकड़ो। अपने आप समझ कौन से वॉल्ट में डालेगा, क्या छापेगा। हमारे को ये एसेट चाहिए, वैल्यू जो है क्या कहते हैं उसकी जो है इवैल्यूएट करा के वर्ल्ड बैंक से दे देते हैं, ये पकड़ भाई ये है इसकी वैल्यू, हमारे को ये सामान चाहिए, बात खत्म है। कंपनी सीधी हमारी हो जाती है भाई साहब। गोल्ड डील में होती है कंपनी की डील, गोल्ड से होती है भोसड़ी के, मालिकाना हक की डील है। ये नहीं कि उठा करके ट्रक ले गया नोट भर करके और कंपनी तेरी हो गई। माँ के लड़ा मारेंगे बहुत तेरे को। गोल्ड में डील होती है भोसड़ी के। अगर एयरबस खरीदने गया हूं ना मैं, समझ में आ गई, और उसके लिए जो है क्या कहते हैं 1.5 कुंटल गोल्ड चाहिए, तो 1.5 कुंटल गोल्ड जाएगा साथ में। ये लो सर, कहें कंपनी आपकी, बात खत्म। समझ में आ गई। अबे माँ के लोड़े भोसड़ी के, मैं अच्छी तरह जानता हूं तू मेरे कहने से क्यों मानेगा, मेरे से कहने से क्यों मानेगा, क्योंकि मैंने तेरी माँ से शादी करने से मना कर दिया ना। ये असलियत है, ये मैं बता रहा हूं ना आपको। मैंने इस बहन के लौड़े की माँ से शादी करने से मना कर दिया मोदी की, क्यों मानेगा मेरी बात। ये मजाक नहीं कर रहा, अब बोल। अरे रियलिटी है ये, माँ करोड़ अपनी माँ से शादी कराना चाह रहा था मेरी। मैं इस बहन के लौड़े की माँ चोद दूंगा, चप्पल ही चप्पल मारूंगा किसी दिन। हरामजादी कुतिया कहीं की बहन की लौड़ी। अरे गुरु, हाँ गुरु से शादी होते, तेरी माँ की चूत हरामजादी भोसड़ी की।
मेरा तेरी बात क्यों माने, मैं अच्छी तरह जानता हूं क्योंकि मैंने तेरी बात नहीं मानी ना। ये कह रहा, हाँ ये कह रहा मैं इसकी माँ से शादी कर लूं, बहन के लोड़ा मोदी की माँ से। तेरी माँ का भोसड़ा मारा बहन के लंड, साले गंदगी की पैदाइश, भाग यहाँ से। उस दिन से बहन का लौड़ा भोसड़े, अभी देखा ना क्या बोल रहा है इसका बहन का लौड़ा PSO है, पता नहीं कौन है, कि भाई हम तेरी बात क्यों माने, माँ के लोड़े तुम्हारे कहने पे मैंने तुम्हारी माँ से शादी नहीं करी। यहाँ मैं बोलना नहीं चाह रहा ना, मुंह खुल गया ना सबकी माँ चुप जाएगी। यहाँ कुछ लोग इसलिए बुरा मान रहे हैं क्योंकि मैं चुपचाप उनके घर में जाके उनकी लुगाई चोद के नहीं आया। हकीकत ये है, लिखो कागज पे, ना हो तो मुंह पे सरेआम थूक देना रोड पे कि मंडल यार खामा का शरीफ बने जा रहा है, चुपचाप चोद चाद के निकल लेता। हम बताते भी नहीं किसी को, क्यों बुरा मान रहे हैं। समझ में आ गई। यहाँ बहन का लौड़ा एक से खलीफे घूम रहे हैं, बच्चे पैदा करेंगे, कर ले भाई जा। ये है रियलिटी। और क्या बोलूं, सुना ने एक ने क्या बोला कि हम जूइश हैं, यहां से तब तक नहीं जाएंगे जब तक तू हमारे को बच्चे पैदा करके नहीं देता। अरे यार तुम्हारे मैं हाथ जोड़ रहा हूं, तुम जाओ यहां से, मैं बहुत मुंह फटा आदमी हूं, मैं माँ की जो तुम्हारी बहन की लोड़ी, तुम्हारी ना चड्डियों के नंबर बता दूंगा, मैं इतना हरामी किस्म का आदमी हूं, पहले बोल दे रहा हूं। मैं लड़ नहीं, मैं मौका नहीं छोड़ता। इनकी माँ का भोसड़ा बहन के लौड़ों की रियलिटी है। और बात मेरी सही ना हो, सरेआम मुंह पे थूक देना मेरे। समझ रहे माँ के लोड़े भोसड़ी के, अरे बहन का लौड़ा कह रहा हम तेरी बात। अरे माँ के लौड़े भोसड़ी के, तू मेरी बात मान या ना मान मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं तेरी माँ से शादी तो करने वाला हूं नहीं। समझ में आई। पहले सुन ले, ये माँ का लौड़ा इतना हरामी और इसकी माँ, ये मेरी शादी करा रहा अपनी माँ से मोदी, सुनते रहो, और मैं बन जाऊंगा इसका बाप, और फिर मेरी प्रॉपर्टी इसकी। चूतिया समझ रहा है बहन के लौड़े। मतलब आराम से लड़कियां जो है वहां दूर दूर से मंडल से शादी हो गई, प्रॉपर्टी हमारी हो गई, पैसा यहां रह जाएगा। बहन का लौड़ा भोसड़ी का नवाज शरीफ खानदान, शादी कर ली, आधी प्रॉपर्टी चाहिए। बाप धर गया था भैंस भोसड़ी वाला यहाँ पे। हाँ, ये है असलियत। स्मृति जुबिन ईरानी क्यों होटल में मिलने के लिए कह रही है? 10,000 करोड़ रुपए देखते ही ना नीचे फुरफुरी लग गई ना उसके। मैं तुम्हारी बहन चोद दूंगा माँ की लोड़ियों, मैं अपनी असलियत पे उतर गया हूं। ये है मेरी असलियत। चुपचाप बहन के लोड़न के घरों में घुसकर चोद चाद लेता है ना, हैं तो आराम से घूम रहे होते, और नहीं तो माँ के लोड़े सोने नहीं देते, बजर लगा रहे हैं। बच्चा पैदा करवाने के लिए भोसड़ी का कोई इधर कोई उधर। अरे माँ के चो, तुम्हें बहन के लोड़ो, तुम जाओ यहाँ से। मैं बहन के लोड़ो तुम्हारी ना, सबकी बहन की लोड़ियों की ना चड्डियाँ फाड़ दूंगा। दिमाग मत खराब करो मेरा। ये असलियत। ये इतना गंदा खानदान जूइश। पहले जिस दिन पहली बार इमरान खान ने मेरे को कहा ना, मैं उसी दिन से इमरान खान से ना मेरे को बड़ी नफरत थी कि मैं अपने, इमरान खान कह रहा वो अपनी बेटी की शादी मुझसे कराना चाहता है पॉलिटिकल रिलेशन के लिए। मैंने कहा देवता तेरे हाथ जोड़े मैंने, तू जा यहाँ से। इसी बात के लिए अजीत शर्मा बुरा मान गया था। मैंने खुल के कह दिया था, मैं कहा सामने आना, बेटी के आगे करता है। झांट सुलग गई, तब दांत पीस रहे सबके सब। फिर अभी एक हफ्ते पहले कह रहा नेहा शर्मा और इसके जुड़वा है, पता नहीं कौन है, उनको ठीक है उनको फोन करो, इतने से शादी करेगी। क्यों, मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? है? तो
तो कह रहे यार मंडल ऐसा कौन सा काम है, मैं इन बहन की लोड़ियों की ना चूतों पे हवा करने का काम है मेरे पास, कुछ ज्यादा आग लग रही है। हाँ? लौड़ा भोसड़ी का पढ़े लिखे है नहीं माँ के लौड़े, ठीक है। मैंने उस दिन बात करी वर्ल्ड बैंक में, भेजा मैसेज, माँ के लोड़ों ने ट्वीट डिलीट कर दिया मेरा, वर्ल्ड बैंक का सिक्योरिटी बॉन्ड वाला, इसी कुत्ते के बीच ने डिलीट किया मोदी ने। ये हराम का जना बहन का लोड़ा, उसका पता नहीं कौन है ये, बहन के लोड़े ट्वीट डिलीट कर दिए मेरे। मैंने सिक्योरिटी बॉन्ड का जो ट्वीट भेजा था वर्ल्ड बैंक में, माँ के लोड़ों ने ट्वीट डिलीट कर दिया। यही हरामी का जना प्रधानमंत्री कार्यालय में मेरा जो क्या कहते हैं इसका, अरे कोविड का टेस्ट रिपोर्ट थी, मेरी ईमेल डिलीट कर दी। ये रंडी के बीच बहन के लौड़े एनएसजी वाले हैं। नहीं ये अपनी एनएसजी बना के बैठा होगा ना, मानेसर वालों के तो बहन के लौड़ों की, माँ के यार घर पे जो बहन जो सहला रहे हैं ना बहन के लौड़ों के, ईमेल किसने डिलीट करी? हैं? ऐसी इनकी माँ की चूतों फुरफुरी लगी पड़ी है ना सबके। बताओ, वो कोविड रिपोर्ट मैंने अपलोड करी हुई थी, मेरी वाइफ की, मेरी बिटिया की ईमेल ही डिलीट कर दी कुत्ते के बच्चों ने। पहले CACI की ईमेल डिलीट कर दी। अब तुम्हें अपनी माँ चुदवाने का इतना ही शौक है, बहन के लोड़ो अफ्रीका चले जाओ, बात मान जाओ। मैं वैसा इंसान नहीं हूं, समझ में आ गई? या मर्जी का खेल है, समझ में आ गई? मैं उस दिन से इमरान खान से इतनी नफरत करता हूं ना, इतनी नफरत मैं बता नहीं सकता। क्या घटिया किस्म का आदमी है। मेरे से कह रहे यार तू मरियम नवाज, मैं मरियम नवाज घिन आती है मेरे को उसको देख के, उसके बाप को और राबी पीरज़दा को देख के घिन आती है। माँ के लोड़े बेटी के लिए बिजनेस खोल के दे देता ना, बहन के लोड़े ऐसी क्या आग लग रही है तुम्हारे, तसल्ली नहीं हो रही है? शादी करा दी, आधी प्रॉपर्टी उसकी हो गई, मरियम नवाज वहां प्रॉपर्टी, मेरा पैसा रोक के बैठ गई, वहां इमरान खान पैसा रोक के बैठ गया, खुद इमरान खान एक्सेप्ट कर रहा है। पागल हो गया क्या बे? ये इनकी हकीकत है बहन के लंडों की। बताओ यार, मैंने ईमेल में अपना डेटा रखा हुआ, मैं को यार जब जरूरत पड़ती है मैं अपलोड कर डाउनलोड करके दिखा देता था। बहन के लोड़ों ने ईमेल डिलीट कर दी। पहले CACI की ईमेल जो है निहारिका मैसी ने डिलीट करी, उसी ने लॉगिन किया हुआ है। क्या आप दूसरे के पागल लोग हैं ये? कौन हो तुम यार? कौन सी जात और कौन सी नस्ल है तुम्हारी भाई? कौन सी जात कौन सी नस्ल है तुम्हारी? कौन हो तुम यार? हैं? और तुम मतलब क्या बताऊं, कौन हो तुम लोग यार? बताओ यार।